Hello everyone, welcome back to my channel Life Patterns Channeling. This is Pooja. I'm currently sensing today that there is someone, कोई एक है जो who is very sad regarding something that has happened between you and this person. मतलब उनको अभी रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि they have lost you अभी, एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बीत गया है एंड देन दे हैव कम टू दिस रियलाइजेशन कि उन्होंने आपको खो दिया. आप उनके लिए एक बहुत बड़ा एसेट थे. नाउ दे आर रियलाइजिंग इट. इन द पास्ट दिस पर्सन मस्ट हैव बीन इन टू मेनी रिलेशनशिप्स और मतलब फ्लिंग्स, नॉट सीरियस काइंड ऑफ, एंड ही थॉट लाइक हार्ट ब्रेक तो पहले भी महसूस किया ही है एंड योर वॉकिंग अवे वुड नॉट बी अ बिग डील फॉर देम. उनको लगा नहीं था कि उनको ये कुछ फील होगा. हु आर यू? लेकिन आपने इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा तो मतलब इम्प्रेशन डाला है, इम्प्रिंट किया है कि दे आर नॉट रियलाइजिंग कि व्हाट एक्चुअल हार्ट ब्रेक इज. अभी उनको फील हो रहा है. दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रिमेंडस पेन. ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू. ही इज़ लाइक एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड कि क्या करूँ तो करूँ क्या, नाउ दैट दे हैव लॉस्ट यू. दे कैन फील योर एब्सेंस. मतलब रहा नहीं जा रहा है, बेचैनी है, द एंक्शियसनेस, रेस्टलेसनेस. ये रात को सो नहीं रहे ठीक से, ये रात में ठीक से सो नहीं रहे. 7 of Pentacles, 7 of Pentacles. सी 3 of Swords. मैं बोली ना, दिस पर्सन इज़ अनएबल टू टॉलरेट, क्योंकि उन्होंने कभी ये फील ही नहीं किया है कि ये क्या चीज़ है, हार्ट ब्रेक होता क्या है. दे नेवर थॉट दैट यू वुड वॉक अवे. उनको तो लगा था कि आप तो नॉर्मल हो, आप कभी बहुत नाइफ टाइप के इंसान हो, आप तो कुछ भी आपको समझा देंगे, आप समझ जाओगे, कभी भी आ जाए कभी भी चले जाए. बहुत ऑन एंड ऑफ टाइप की एनर्जी थी शायद. एंड यू मतलब पास्ट में ना आपको बाउंड्रीज के बारे में उतना शायद पता नहीं था एंड यू एक्सेप्टेड दिस पर्सन इन एवरी वे पॉसिबल. आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन होंगे एंड यू accepted this person in every possible way. And this person who is in very high ego, actually person बुरे नहीं है, उनका दिमाग एकदम सही जगह पे है, लेकिन ईगो और प्राइड इस इंसान का ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. ये ईगो और प्राइड के चलते उन्होंने आपके साथ जो किया, नाउ दे आर रिग्रेटिंग एवरीथिंग. दे आर नाउ अंडरस्टैंडिंग दैट दे हैव मिसट्रीटेड यू. वो जो मिसट्रीटमेंट आपके साथ किया है ना, उसका समझ उनको अभी हो रहा है एंड अभी वो बहुत रिग्रेट मोड पे है. उनको लग रहा है कि आपके साथ जो किया है उन्होंने वो सही नहीं किया. यू डिड नॉट डिजर्व दिस. आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है. यू आर समवन हु हैज़ गॉट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड. आपकी मोरालिटी बहुत स्ट्रांग होगी एंड दिस पर्सन फॉर ये पर्सन के लिए आपने अपनी मोरालिटी पे सेक्रीफाइस किया होगा टू सम एक्सटेंट. बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि आई कांट टॉलरेट दिस, आई डोंट डिज़र्व दिस. अंदर से रियलाइजेशन आई होगी. बट दिस पर्सन, जब अब उनको चेतावनी भी दिए थे ना, वार्निंग भी दिया था कि आई विल वॉक अवे, शायद एकदम एक्सप्लिसिटली बोला नहीं होगा दैट आई एम वॉकिंग अवे, बट ये पर्सन को लगा कि आप तो जा ही नहीं सकते, कुछ भी करे आप आ जाए, आपके पास फिर से आ जाएंगे एंड यू विल बी लाइक ओके कम. दैट वॉज द सिचुएशन. बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि यू आर नॉट दैट सिंपल. आपके जो मोरालिटी और स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई है. ये पर्सन को अभी वो रियलाइज़ हो रहा है. ये तो एक अच्छी बात इसमें है कि उनका जो रिस्पेक्ट है आपके टुवर्ड्स वो बढ़ रहा है. दे आर सीइंग यू इन अ डिफरेंट लाइट नाउ. बट एज इफ वो मतलब अपने कुर्सी से उतरना ही नहीं चाहते. दे वॉन्ट यू टू कम रनिंग आफ्टर देम एंड दे थॉट कि आप उनको चेस करोगे, बेक करोगे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं. आपने खुद पे ध्यान दिया है एंड दैट हैज़ चेंज्ड हिज माइंड दैट यू आर कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन. दे आर अंडरस्टैंडिंग इट नाउ. लेकिन अभी आपका एब्सेंस, मतलब अभी जो आएंगे ना, उसका करेज उनके पास नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास आने के लिए उनको वो पता ही नहीं कि आपको अभी फेस कैसे करे, कन्फेस कैसे करे. दे हैव लॉस्ट देयर फेस.
आप लोग तो बार बार मैसेज देखते हो, सोचते हो मैसेज क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया। उनके एंगल से सोचो, अगर उनके जगह पे आप होते कभी मैसेज कर पाते, उतना करेज, उतना हिम्मत होता? द सेम थिंग ही और शी इज़ फेसिंग नाउ। इट्स टफ टू एक्सेप्ट, टू हैव दैट अकाउंटेबिलिटी। उसके लिए बहुत करेज और इनर स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। शायद आपके अंदर वो है बट उनके अंदर वो नहीं है। सो दिस पर्सन हु इज़ वेरी हाई egoistic person, they thought that you will be coming back to them but you did not. उनको लगा अगर आप बात नहीं कर रहे हो तब तक किसी और से बात कर लेते हैं, मे बी नॉट इन अ सीरियस वे बट ऐसे ही टाइम पास के लिए। बट तब तक तो आप आ ही जाओगे, कितना दिन ही आप बात नहीं करोगे। बट यू नेवर डिड दैट, यू मेंटेन योर बाउंड्रीज, यू मेंटेन योर स्टैंडर्ड्स। और आपको, आप जहाँ पे हो बिल्कुल सही हो, अगर आपकी गलती नहीं है तो। दिस पर्सन, जब आप उनके लाइफ में थे, आपको इन्होंने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, कुछ भी बोल देते थे आपको। आई कैन सेंस दैट ये पर्सन ने आपको कुछ भी कह दिया है। आपकी मतलब उनको लगता था कि आप एक पीपल प्लीजर हो, आप तो कुछ भी कर लोगे उनको पाने के लिए। लेकिन आपको ना अभी वो समझ ही नहीं रहे कि आप, उनको अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको वो जानते ही नहीं थे। आप इतने बदल कैसे गए हो? आपको उस पुरानी एनर्जी में ही वो चाहते हैं, लेकिन वो अभी संभव नहीं है। यू हैव चेंज्ड एंड दिस पर्सन इज रियलाइजिंग इट नाउ। Like they are seeing you in a different light, as I have told, right? They are seeing you in a different light. और देखते हैं, Divine, please show me the cards that I have to see. Divine, please show me the cards that I need to see. Divine, please show me the cards that I need to see. Sun. ये पर्सन जो आपके बारे में फील करते थे ना, सी दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड इज सो हैप्पी, दिस चाइल्ड इज सो हैप्पी। द सनफ्लावर्स। सो ये पर्सन एक्चुअली बहुत चाइल्डिश टाइप के भी थे, मतलब दिखाते हैं चाइल्डिश, मतलब उनका जो ईगो और प्राइड नेचर है ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन वाला नहीं है। वो बच्चे का जैसे ईगो और प्राइड होता है ना, वैसा है कि तुम मुझे मनाओ, तुम मुझे आओ मनाओ, प्यार करो, नर्चर करो, तुम वल्नरेबल हो, तुम मुझे बताओ, देन ही विल फील हैप्पी। अरे भाई ये तो मेरे ऊपर ही मरती है, ये मरता है। दिस गर्ल और बॉय इज़ लाइक अ फैन ऑफ माइंड। वो आपको ना उनका फ़ैन समझती थी, जो भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। वो सोचते थे आप उनके फ़ैन हो, कहीं पे भी बुला लेंगे तो आप चले जाओगे उसके पीछे पीछे। पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इनको कब आपसे प्यार हो गया उनको समझ में ही नहीं आया। आपने बिना कुछ किए उनके दिल में जगह बना लिया है। लाइक यू हैव मेड अ प्लेयर फॉर इन लव फॉर यू, आई कैन डीपली सेंस। वो सोचते थे आप नाइव हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने ना अपने बहुत सिंपलनेस से, ऑथेंटिसिटी से कब उनके ज़िंदगी में वो जगह क्रिएट कर लिया है, एंड यू हैव स्टार्टेड फीलिंग लाइक होम फॉर देम। वो वापस घर आना चाहते हैं, ऐसे उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस गलती को सुधारना बहुत ज़रूरी है। ये गिल्ट वो ले नहीं पा रहे हैं, एंड ही वांट्स टू गिव यू क्लैरिटी, ही वांट्स टू टेल यू व्हाट ही फील्स, दैट ही फील्स डीपली फॉर यू। ये बात जब तक आपको नहीं बोलेंगे ना, वो ये इस मोड पे ही रहेंगे। द हार्ट ब्रेक, पेन समझ रहे हैं? पेन, इतना हार्ट ब्रेक का पेन, ये इंसान ने कभी सोचा ही नहीं था कि आप दोगे उनको हार्ट ब्रेक। मतलब उनके, मतलब सपने में भी ये नहीं सोचा था कि आपसे उनको ये मिलेगा। ही नेवर थॉट दैट। उनको लगा इतने स्मार्ट वो है, इतने चार्मिंग वो है, वो जिसने लोगों को हार्ट ब्रेक दिया है, जिसने लोगों का हार्ट ब्रेक किया है। ही और शी कुड बी नोन फॉर हिज हार्ट ब्रेकिंग नेचर, कि किसी का भी दिल तोड़ देते वैसे टाइप का प्लेयर टाइप काइंड ऑफ वाइब्स। बट आप ऐसा करोगे तो वो तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब कैसे हो गया। एज इफ वो जो असुर थे ना,
माँ दुर्गा के साथ जो फाइट हुआ था, तब असुर ने क्या बोला था, नारी मुझे मारेगी, नारी मुझे मारेगी। मतलब उन्होंने आपको बहुत ही अबला समझ लिया था, बट कभी सोचा ही नहीं कि आपके अंदर में इतनी इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आई। हाउ कुड यू डू दैट। उनको पता ही नहीं है आपके अंदर में मतलब इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। बट मुझे लगता है मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ, आपको भी ये स्ट्रेंथ का पता नहीं था, लेकिन इस पर्सन के बिहेवियर ने आपको ऐसा करने पे मजबूर किया होगा। यू आर फोर्स टू डू दैट बिकॉज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आपका पीस ख़त्म हो रहा था एंड देन यू थॉट ऑफ डिटैचिंग फ्रॉम दिस पर्सन। और उससे आपको कुछ हो ना हो, आपको पीस बहुत मिली होगी, शांति है आपके लाइफ में अभी। बार बार आना जाना करके ये इंसान ने आपको मतलब आपके ज़िंदगी में तबाही मचा दी थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू फोकस। आप खुद पे ही फोकस नहीं कर पा रहे थे। एज इफ ऐसा लग रहा था दिन भर आप उनके मैसेजेस का ही इंतज़ार करते रहे, कब ये पर्सन आएंगे। डिटैच करना मुश्किल था, पर आप किए। आप उस एनर्जी से मूव ऑन किए। यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड देन आफ्टर सो मच टाइम, दिस टाइम हैज़ गॉन। देखिए 7 ऑफ वंस का कार्ड है। Ace of Swords. I'll pick some more cards. इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी। Let me check more. ये पर्सन आपका एब्सेंस फील कर पा रहे हैं कि wants to take action. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं और आपको बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं कहीं पे, शायद सोशल मीडिया पे या फिर आपके किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट यू कि करंट सिचुएशन क्या है। शायद उनको उनसे मतलब आपका कोई भी एनर्जी उनको नहीं मिल रहा है। हिज थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड। क्या बोलेंगे आपको पता नहीं, कहाँ से शुरू करेंगे नहीं पता। शायद ऐसा कभी पहले हुआ नहीं और उनको रिग्रेट इस बात का है क्योंकि सब कुछ उन्होंने खुद अपने हाथों से ख़त्म किया है। सब कुछ खुद अपने हाथों से ख़त्म किया है। आप तो दे ही रहे थे, वो लेते गए। उनको रिग्रेट इस बात का है कि उन्होंने आपको कभी कुछ दिया नहीं जो आप डिज़र्व करते थे। कुछ भी नहीं दिया। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कुछ मांगा होगा, शायद आपने सिर्फ इनसे लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी इतना ही मांगा है, लेकिन ये पर्सन उतना भी दे नहीं पाए आपको। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बर्थडे विश भी नहीं किया है आपको। शायद आप ही करते थे बर्थडे विश वगैरह। कोई भी मतलब कुछ अचीवमेंट आपको मिला है, उसके बाद आपको कंग्रेचुलेट भी नहीं किया है किसी को। तो ये पर्सन ना आपको थोड़ा सा कंट्रोल भी करना चाहते थे कि आप वो जो उनके दाने दाने पे जियो। मतलब वो जो प्रोवाइड करे, कुछ इफ्स कुछ बट नहीं, बस जैसा वो दे रहे हो वैसे ही जियो। नहीं तो मतलब ताकि वो आपको धमकी दे पाए, मैं तुमको छोड़ के चला जाऊँगा। इट वॉज लाइक दैट। यू वॉन्टेड यू टू कीप अटैच्ड। आपको स्ट्रिंग अलोंग करना चाहते थे, बट यू आर नॉट दैट नाइव, यू आर वेरी स्मार्ट। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपको सब कुछ देना है। एज इफ उनके पास सब कुछ था। आई थिंक मुझे लगता है, मैं ऐसा सेंस कर पा रही हूँ कि उनके पास स्टेबिलिटी तो थी। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा वैसा नहीं था। ही वॉज वेरी स्टेबल। ही इज़ स्टेबल काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन फिर भी आपको कुछ दिया नहीं, आपके साथ भिखारी जैसा सलूक किया है।
बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा सेंस हो रहा है। मतलब आप बहुत पेन में थे, शायद बहुत पेन में थे, बहुत रोए होंगे। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई मतलब धजिया उड़ा दिया है इस इंसान ने। टू ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो डिसीजन लेना चाहते हैं वो, कुछ तो क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई। क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं, क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं? प्लीज क्लैरिफाई डिवाइन, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई। क्या डिसाइड करना चाहते हैं, क्या है? वाई सो इनडिसाइसिव, क्या डिसाइड करना चाहते हैं? You want to come towards you, want to give you that pentacle, लेकिन उतने ट्रस्टवर्दी तो मुझे ये नहीं लग रहे हैं अभी भी उतने ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहे हैं। लेकिन ये आपको आपकी टूवर्ड्स आना भी चाहते हैं। द वर्ल्ड, उन्होंने आपके जाने के बाद सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, आपके जैसा कोई नहीं। He wants to return back to you and give you everything. He wants to return back to you and give you everything. He wants to give you the world. मैं बोली ना, he thinks that आप उनके लिए होम जैसा हो, जो नर्चर केयर, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे जो प्यार आपने उनको दिया है वो शायद कोई नहीं दे पाया है। जो इज्जत आपने उनको दिया है ना, वो शायद कोई ना दे पाया हो। और ये कभी नहीं मिलेगा उनको, किसी कहीं से भी नहीं मिला। तो अभी वो इनडिसाइसिव है कि आपके पास ये लेके आए तो कैसे आए। उनका प्राइड बीच में आ रहा है, बट ही वांट्स टू गिव यू क्लैरिटी। लेट मी सी सम मोर। दिस पर्सन एक्चुअली शी इज वेरी हाई पोटेंशियली न्यू। देखिए ये इंसान जो है ना, उनके पास ही हैज़ गॉट अ हेड इन हिज शोल्डर, हेड ऑन हिज शोल्डर्स। ओके, उनको पता है, उनके पास दिमाग है। ऐसा नहीं कि वो दिन भर प्यार मोहब्बत ही करते फिरते हैं, ही इज़ ऑल अबाउट फ्लर्टिंग। इनके पास दिमाग है, बट प्रॉब्लम ये है, देखो क्या आया है। ओके ओके ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है। एक है पेज ऑफ कप्स। ओके, मैं बोली कि इतना सीरियस एनर्जी तो नहीं है, बिकॉज उनके पास दिमाग है और वो दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। बट यू ऑफर यू कुछ मैसेजिंग, कुछ टेक्स्ट, कुछ छोटा सा हल्का स्टेप वो आपकी तरफ फिर से लेना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज उनको पता नहीं वो कैसे आएंगे। ही इज़ सीरियस फ्रॉम इनसाइड, बट ही डजंट वांट टू शो दैट सीरियसनेस टू यू। आपको दिखाना नहीं चाहते वो कितने सीरियस हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, प्यार आपसे करते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिखाना है। आप उनके घर जैसे लगते हो, यू आर अ होम टू देम, एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग, बट एक्चुअली इज वेटिंग फॉर समथिंग। ही इज वेटिंग फॉर द शिप्स टू अराइव। समथिंग, कुछ उनको जानना है। एक्चुअली पता है क्या जानना है? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई। उनको क्या जानना है, क्या जानना है, क्या जानना है, क्या जानना है उनको, क्या जानना है, क्या जानना है? प्लीज डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई। King of Pentacles, King of Pentacles, Divine please clarify, Divine please clarify। क्या क्या जानना है, क्यों रुके हुए हैं? Why is he not coming? He's not coming. Why is he not coming? He is waiting for some kind of victory। वो किसी सक्सेस का वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में। कहीं पे वो सक्सेस के बाद ही आएंगे, बताएंगे कि कहाँ पे वो फंसे हुए थे, कहाँ किस लिए वो वेट कर रहे थे। वो चीज़ उनको अगर मिल जाए ना, उसके बाद ही वो आपके पास आएंगे। ऐसा तो उन्होंने गलती तो कर लिया है, हार्ट ब्रेक तो उनको हुआ है, सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन अभी वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि
उनको पता है कि आप ही वो हो, आपके पास से वो आना है, लेकिन अभी सिर्फ एक मतलब नॉर्मल टेक्स्ट करके कुछ होने वाला नहीं, लेकिन शुरू तो वो इसी से ही करेंगे। आपको ये 2 ऑफ कप्स जो है ना, आपको ही वो अपना 2 ऑफ जो कप है वो आप ही को देना चाहते हैं, लेकिन पहले वो इस चीज़ से शुरुआत करेंगे। लेकिन वो सोच रहे हैं, अभी वो सोचने वाले मोड में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सोचने वाले मोड पे है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको ही अपना दुनिया समझते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। लेकिन कोई विक्ट्री के बाद ही वो ये सब करेंगे। इनिशियली वो किंग ऑफ पेंटिकल्स के मोड पे जाना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन पहले वो सब कुछ समेट लेंगे, फिर आपको वो सब कुछ देंगे, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं कि आपको देना चाहते हैं, ठीक है, कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं। उनको हार्ट ब्रेक ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी ही इज़ लाइक आई वॉन्ट टू गेट यू इन माई लाइफ, कैसे भी हो वो आपको अपने ज़िंदगी में लेके आएंगे, क्योंकि आप उनके लिए ना एक लक फैक्टर हो, यू आर अ लक फैक्टर फॉर देम। उनको पता चल गया है कि आपके आने से उनके लाइफ में कोई तरक्की हुई, मतलब तरक्की मिला था उनको, और आपका उनके डेस्टिनी के साथ कुछ कनेक्शन है। ये इंसान एकदम फुलिश टाइप के इंसान नहीं है, भले वो दिखाते हैं कि बहुत मैं क्या बोलूँ, मैं तो ऐसा हूँ ऐसा। ये जो इंसान है ना, ही कुड बी फनी एंड स्मार्ट एट द वेरी सेम टाइम, ठीक है। उनके ही हैज़ गॉट हेड ऑन हिज शोल्डर्स, उनको दिमाग ना एकदम बहुत शार्प है, उनको पता है कि अब क्या करना है। ऐसे इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ है आपसे, उनको पता है कि कुछ तो है आपके में, नहीं तो उनका दिल तोड़ना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन आपने वो किया, इसका मतलब एंड वो उसी से ही उनका एक्चुअली अवेकनिंग हुआ है, उनको पता चल गया है, कुछ क्लैरिटी मिला है। वो आपके आने से ना इस इंसान को लगा था कि ये जो तरक्की उनके लाइफ में हो रहा है इनके चलते हो रहा है, बट समहाउ यू आर रिलेटेड टू दैट सक्सेस। वो आपको अभी उनको पता चल रहा है जब आप उनके लाइफ से चले गए हो, और वो आपके चले जाने के बाद ना ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसके साथ साथ उनको कुछ लॉसेस भी फेस करना पड़ रहा है। तो अभी इंस्टेंटली वो सबको ना देख के आपके पास वो आना नहीं चाहता, पहले उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। ही नोज़ कि आपको लाने के लिए अब बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा, आप यूँ ही ऐसे ही नहीं आ जाओगे आपके लाइफ में, कि अभी आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आप पहले जैसे अभी नहीं हो कि आपको कुछ भी सुना दिया आप आ जाओगे। यू आर वेरी स्ट्रांग नाउ, यू हैव बिकम वेरी स्ट्रांग नाउ। तो वो ना इनिशियली कुछ मैसेजेस दे के ही विल जस्ट टेस्ट द वाटर्स कि आपका अभी स्टेटस क्या है, क्या आप थोड़ा सा मैसेज करके आ जाओगे, क्योंकि अभी वो एकदम किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, उन्होंने सब कुछ बना लिया है, बस अब धीरे धीरे आपको अप्रोच करना है, उनका फिनेंसेस एवरीथिंग, क्योंकि उनको पता है वो क्या है, और वो अपना पेंटिकल किसी को भी नहीं दे सकता। आपको वो अपना पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कुछ तो है। ही नोज दैट यू आर द वन, यू आर द वन, आई वॉन्ट माई बेबी बैक। उनको समझ में आ गया है, मतलब इट इज़ लाइक अब उनको समझ में आ रहा है कि अब बस बहुत हो गया, आई वॉन्ट माई बेबी बैक। लेकिन वो तुरंत नहीं आ सकते, ही इज़ वर्किंग ऑन समथिंग, मतलब वो अपना पेंटिकल्स बना रहे हैं। उनको पता है पैसा नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, सो इज़ वर्किंग ऑन हिज मनी, ही इज़ वर्किंग ऑन हिज मनी। वंस द मनी थिंग इज शॉर्टेड ही विल कम टू यू। ऐसे ही नहीं आ जाएंगे वो, लेकिन इसमें भी मतलब वो आपको टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि आते के साथ ही आपको एकदम मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो ऐसे टाइप के इंसान है ही नहीं। ही इज़ नॉट, ही इज़ वेरी इगोइस्टिक, ही इज़ वेरी इगोइस्टिक। वो अपने फीलिंग्स बताएंगे, और कुछ मतलब अगर उनके फीलिंग्स 100% है ना, 100 में से आपको शायद 60% फीलिंग्स ही बताए, बाकी 40% अपने पास रखे। पहले शायद 10% बोले, फिर उससे 50% में जाए, फिर 60, ऐसा करके करके देना आपको ही है। पता ही आप ही उनके सब कुछ हो, वो आपका आना तो ज़रूरी है उनके लाइफ में, नहीं तो उनका ग्रोथ नहीं होगा। उनको पता है देयर इज अ लक फैक्टर, यू आर द डिस्टिंक्ट पार्टनर फॉर हिम, सब कुछ समझ में आता है उनको। लेकिन वही वो धीरे 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 धीरे, बिकॉज ही इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन, वेरी क्लेवर पर्सन। और देखते हैं क्या है। एक बार में वो किताब नहीं खोलना चाहता, पहला चैप्टर पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंटेंट्स देखेंगे। ये
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपको अभी वो इस एनर्जी में देख रहा है, इसलिए अभी वो कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। पहले देखिए आप इस एनर्जी में नहीं थे, आप तब नाइफ थे, उन्होंने आपको नाइफ समझा, अभी आप इस एनर्जी में हो, आ गए हो, ठीक है। अभी उनको पता है कि इस एनर्जी में जो इंसान है वो अपने लिए कैसा पार्टनर चूज़ करता है और उसको कैसा पार्टनर चाहिए होगा, उनको ये सब चीज़ पता है। लेकिन फिर भी वो अपना सब कुछ उजागर करके आपके पास नहीं आना चाहता कि सब दे दूँ, मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ। ही और शी विल नॉट बी डूइंग दैट। वो आएंगे, थोड़ा सा देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, फिर थोड़ा सा देंगे, लेकिन ये चीज़ का भी डर है उनको कि रिजेक्शन ना आ जाए, कि कुछ ऐसा वैसा एक्शन ना ले कि उसके चलते आपसे कम्युनिकेशन में पूरा कट हो जाए। तो इज़ वेरी, इसीलिए शायद इनडिसाइसिव मोड है कि कैसे शुरू करें, कैसे सब कुछ, लेकिन आपको सब कुछ बताना है, लेकिन ऐसे नहीं जैसा आप चाहते हो। इट यू वांट्स टू डू इट वेरी स्मार्टली इन अ वेरी डिफरेंट वे। और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। देखते हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। ये इंसान ना मैंने अभी रह नहीं पा रहा है, इसको आपके साथ आना ही है, बट अभी का सिचुएशन ठीक नहीं है। वो ऐसा अगर आपके पास आएंगे तो ही विल नॉट एंजॉय दिस वन, बट ही वॉन्ट्स दिस वन। ही ऑल जो सारे 10 कप्स है ना, ये इनको ये चाहिए, ये रानी के साथ, ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये सब कुछ चाहिए ये वाले एनर्जी के साथ, क्योंकि वो एक एम्परर है, उनको ये पता है। डायमंड हीरे को, मतलब झोरी को हीरे का पहचान होता है ना, वी ऑलवेज से दैट स्टेटमेंट, तो ऐसा ही है। आई कैन मतलब हियर द सॉन्ग, तुमसे दूर मैं इस वजह के लिए कमज़ोर हो जाता हूँ। ही डोंट वांट टू गेट, ही डजंट वांट टू गेट कमज़ोर। वो स्ट्रांग बने रहना चाहता है, लेकिन आपके पास आने से उसका अंदर कमज़ोर हो जाता है। इस चीज़ का एहसास उनको पहले तो नहीं था, लेकिन अभी है। एंड ही नोज दैट इट इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन। मोर कार्ड्स प्लीज। डिवाइन प्लीज शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी। डिवाइन प्लीज शो मी द कार्ड्स आई need to see. Divine please show me the cards I need to see. Divine please show me the cards I need to see. क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको इस एनर्जी में दे रहे कि आपको कुछ भी, अभी आपको जस्ट आके कुछ भी दे दे, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप अभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहोगे, बिकॉज आपके पास अभी सब कुछ है, आपने भी अपने लिए सब कुछ बना लिया है, आप भी कुछ उल्टा सीधा टॉलरेट नहीं करोगे। लेकिन वो भी आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो भी अपने जगह से हिलना नहीं चाहते। वो भी आपको थोड़ा 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 करके देखना चाहते कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हो। तो मैं तो आप लोगों के लिए यही सजेस्ट करूँगी, अगर थोड़ा कुछ लेके आए, एकदम टू नॉट एंटरटेन। आप अपने इम्प्रेस एनर्जी में बने रहो, आप अपने औहदा में बने रहो। सिट ऑन दैट थ्रोन एंड मतलब अलाउ देम टू वॉक हाफ वे। ऐसा नहीं कि उनको एकदम पेडिस्टल पे चढ़ा के एकदम उनका पूजा करो। नो, लव इज़ अ डिफरेंट थिंग, रिस्पेक्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्यार तो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। अगर वही ना हो तो it's very difficult, it will be very difficult for you to sustain the relationship for a very long time। और रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो, ठीक है। मॉडर्न बनने का मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता। सी, 7 ऑफ कप्स, ये मून एनर्जी देख रहे हो, ये इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। सी, मून फुल ऑफ इमोशंस, स्नीकी एनर्जी। पास्ट में ये थे, आपको छोड़ के चले गए थे, बिकॉज ही फेल्ट लाइक ही कैन सस्टेन विदाउट यू।
आप में क्या ही बात है, आप में कुछ, ये पर्सन को ना ऐसे लोग चाहिए जिसमें कुछ स्पेशलिटी हो। उनको लगा था आप में कुछ स्पेशलिटी है ही नहीं। ही इज़ वेरी स्मार्ट, चार्मिंग, अट्रैक्टिव एंड ही वांटेड समवन हु हैज़ गॉट द सेम, जो बहुत स्पेशल हो, थोड़ा सा स्पेशल हो। मतलब वो फ्लॉन्ट करना पसंद करते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन आप, उनको लगा था कि आप में फ्लॉन्ट करने लायक कोई, आपको लेके फ्लॉन्ट करने लायक कुछ है ही नहीं। लेकिन शायद आपने इतना काम किया है अपने ऊपर कि अभी वो भी हैरान हो गए। ही इज़ नो शॉक्ड। उनको लगा नहीं था आप ऐसा कर दोगे। उन आपकी वजह से हार्ट ब्रेक होगा उनका, मतलब ये तो उन्होंने सपने में ही नहीं सोचा था। बट यू डिड दैट। हाउ यू डिड दैट ओनली यू नो। ये तो शायद ऐसा है, ये कोई मतलब कार्मिक बंधन होगा, कुछ कर्मा होगा आप दोनों के बीच में। शायद ऐसे ही उनको लेसन सीखना था। दिस पर्सन इज लर्निंग द लेसन्स इन अ हार्ड वे। बोलते ना, हम जिन लोगों को बहुत कमज़ोर समझ लेते, एक्चुअली में वो कमज़ोर होते नहीं हैं। एक्चुअली आप दिल के बहुत साफ है। आपने तो इस इंसान के साथ ऑनेस्टी से डील करने की कोशिश की, लेकिन इस इंसान ने आपके ऑनेस्टी को आपको वीकनेस समझ लिया। लेकिन आप वीक कभी नहीं थे, तब भी नहीं थे, अब भी नहीं हो। लेकिन हम लोग आप हर हमेशा ना सामने वाले को उसी नज़र से देखते जैसा हम लोग होते हैं। शायद आपने इस इंसान की बुराई को उतना, मतलब जो नेगेटिव थिंग्स, जो शैडो साइड थे, उसको नज़रअंदाज इसीलिए किया था क्योंकि आपको लगा था कि ये इंसान अच्छे हैं, क्योंकि आपको उनमें अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था। आपने एक इंसान के बारे में ज़्यादा ना जान के, थोड़ा सा ही हम लोग जानते हैं, शायद आपने भी उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा ही जानते होंगे, लेकिन उसी थोड़ा सा जानने से ही ना आपने उस चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हो। मतलब एक छोटे से चीज़ के बारे में जान के उसी से ही एक इंसान का कैरेक्टर पूरा डिफाइन कर देना कि अच्छा उनमें ऐसा है तो इंसान वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, करते करते उसको देवता मान लेना। सो यू काइंड ऑफ लाइक, मतलब आपने ना उनको पेडिस्टल पर बिठा दिया। शायद उतना इज्जत का और रिस्पेक्ट का हकदार वो नहीं थे, क्योंकि उन उसी इंसान को रिस्पेक्ट करना चाहिए जो वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करे। ये छोटा बड़ा, सीनियर जूनियर का बात नहीं होता है। एल्डर या कोई आपसे बड़ा या आप किसी से छोटे हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अलग चीज़ हो गया, तो चलो हम लोग के संस्कार होते हैं वो अलग है, लेकिन एज ए ह्यूमन रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इंसान जो है ना, एक्चुअली में आप उनको शायद उतना गहरे, मतलब अच्छे से जानते नहीं होंगे। जितना जाना है उससे ही आपने अपने अंदर में उनका एक छवि बना लिया है, एक इमेज बना लिया है, और उसको ही आप पूछते रहते हो। यू काइंड ऑफ वर्शिप दैट इमेज ऑफ हिज और हिम और हर, वॉट एवर इट इज़। और उसी से आपने एक, मतलब अलग ही अपना दुनिया बना लिया था। लेकिन फिर, और ये इंसान को लगा कि आप तो बहुत वीक हो, और आपको जज करने लगे, आपको मिसट्रीट किया, आपको बहुत नीचा दिखाया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है आपको घोस्ट किया होगा शायद इन्होंने, विच यू डिड नॉट डिजर्व। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान आपको कभी घोस्ट करेगा, बट ही डिड दैट और शी डिड दैट। पर आपने उसके बाद ना तो कोई इफ बट्स कुछ नहीं किया, एकदम डिग्निटी के साथ आपने इस धीरे 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 अपने आप को डिटैच कर लिया। डिटैचमेंट इज समटाइम नेसेसरी टू प्रिजर्व द पीस एंड यू डिड दैट। और उसके बाद भी ये इंसान का कोई अकल नहीं आया। उनको लग रहा था यू आर प्लेइंग गेम्स विथ हिम। आपको ज़िंदगी में कभी, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे इंसान के साथ यू विल फॉल इन लव और यू विल कैच फीलिंग्स फॉर देम। आपने कभी सोचा नहीं था, बट हुआ। जनरली आप बहुत, मतलब सुलझे हुए पर्सन हो, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऐसे फ्लर्ट करना और ये सब, मतलब उतना वो सब में आप नहीं हो। तो इसीलिए आपको लगा कि ऐसे इंसान के साथ तो मैं नहीं फंसूंगी, बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। बट समहाउ यू गॉट अट्रैक्टेड टू देम एंड यू स्टार्टेड कैचिंग फीलिंग्स फॉर देम। बट धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लगा कि ये इंसान आपको मिसट्रीट कर रहा है। लेकिन आप तब तक इतना अटैच हो गए इस इंसान से कि आप मतलब आपके पास समझ में ही नहीं आ रहा था आप करे तो करे क्या। एंड यू आर टेकिंग दैट
ऐसे ही आपको प्यार ना ऐसे दाना दाना ड्रॉप वाइज ड्रॉप, मतलब ऐसे ऐसे चुटकियों में दाना दे रहा है कोई। नहीं, आपको खुद पे गुस्सा आ रहा था, खुद पे, कि आई डिड दिस टू माई सेल्फ, वाई इट इज़ लाइक दिस। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली में बहुत हाई है। पता नहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसा वो मोमेंट था कि आप लो वाइब्रेशन में आ गए थे, एंड यू स्टार्टेड फीलिंग फॉर देम एंड स्टार्टेड एक्सेप्टिंग ब्रेड क्रम्स। लेकिन धीरे धीरे आप उस एनर्जी से डिटैच हुए, आपने अपना इज्जत का ख्याल रखा, अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया, एंड फाइनली 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 यू गॉट इनटू दैट स्वॉर्ड्स एनर्जी, ये एनर्जी और ये वाला। वेयर इज दैट कार्ड, वेयर इज दैट कार्ड, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, सी दिस टू कार्ड्स। ऐसा कि मैं तो अभी कुछ भी आलतू फालतू एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आई नो हु आई एम, डोंट यू डेयर टॉक टू मी इफ़ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टॉक टू मी, इफ़ यू कैन गिव मी वॉट आई वॉन्ट, आई नो वॉट आई डिजर्व। ठीक से बात करना है, इज्जत दे के बात कर सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज आई डू लव यू, बट लव डजंट मीन दैट, लव डजंट गिव यू द राइट टू डिसरिस्पेक्ट मी। ये है आपका स्टेटमेंट। आई हैव गॉट एवरीथिंग, आई डोंट हैव टू चेज यू और बेग यू to provide for me, I can provide for myself. You need me more than I need you, and I am not with you because of any need. I wanted to be with you because it was a choice for me. ये स्टेटमेंट्स आप जो है ना उनके सामने में एकदम मिरर जैसा प्रोजेक्ट हो रहा है, एंड दैट इज़ मेकिंग हिम रियलाइज कि इतना दिन से वो जो पीछे किस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, असली हीरा तो आप हो। आपके साथ उन्होंने इतना मिसट्रीटमेंट किया है कि अभी उनको पता नहीं कि ये जो पास के जो उन लोगों ने उसने खिचड़ी रायता ये सब जो किया है इसको कैसे ठीक करें। आपके पास आना तो है, उनको पता है कि ऐसी इज्जत करने वाली कोई वाली कोई और हो नहीं सकता, बट अभी आपको कुछ सॉलिड ही देना है, बिना सॉलिड का तो आप मानोगे नहीं। और ये 10 ऑफ कप्स, ये 10 ऑफ कप्स उनको आपके साथ ही चाहिए। ही सीज फैमिली विथ यू, उनको अभी एहसास हो रहा है कि मुझे ये चाहिए, बच्चे, परिवार, माई स्पाउस, ये घर, मेरी दुनिया, वो आपसे ही है। आप उनको जो सुकून देते हो ना वो कोई नहीं दे सकता, दैट रिलैक्सेशन। और सबसे बड़ी बात उनको पता है कि आप वो नहीं हो जो मतलब उनको धोखा देना है या फिर आपसे कुछ उनसे कुछ लेना है इस वजह से उसके साथ है, ऐसा नहीं। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, वो एम्परर को अपने हम्बल कर दिया है भाई, दिल खोल के मतलब दिल खोल दिया है उनका। एक प्लेयर को प्यार करवाना आसान बात नहीं है, वो तभी होता है जब आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो। आप एज अ बोल ना वुमेनहुड को जब या फिर मैनहुड को जब एम्ब्रेस करते हो कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, आपका जब मस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड बैलेंस हो जाता है, यू फील कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, वो तब होता है। उससे जो अट्रैक्शन बढ़ता है ना, लाइक इट्स माइंड ब्लोइंग। वो प्लेयर तो क्या, एनी वन इन दिस यूनिवर्स विल गेट अट्रैक्टेड। एक अलग ही ऑरा क्रिएट होता है बिकॉज उसमें लैक एनर्जी नहीं होता है, एंड दिस एम्परर इज सीइंग यू लाइक अ क्वीन, कि ये किंग की क्वीन तो आप ही हो, वो घर तो आप ही दे सकते हो। लाइक जो भी प्लेयर हो, कोई भी इंसान, अल्टीमेटली उसको घर ही लौटना होता है, एंड यू प्रोवाइड द सेफ स्पेस फॉर दिस पर्सन, एंड वो कोई नहीं दे सकता। किसी से हंस के 2 मिनट बात कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। दिस पर्सन वाना ग्रो ओल्ड विथ यू, दे वाना हैव किड्स विथ यू, वो सब कुछ करना है जिसका सपना हो दिल में ना। प्लेयर का भी एक सपना रहता है फॉर द परफेक्ट पर्सन, जिसका सपना वो देखता है, और वो एग्जैक्ट आप हो। वो आप जैसा किसी को ही ढूंढ रहे थे लेकिन वो पहचान नहीं पाए। ये थॉट लाइक यू वुड बी लाइक अदर्स, यू वुड प्ले एंड गो, बट ऐसा हुआ नहीं। सो दिस वॉज माई चैनलिंग फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल,
and give me lots and lots of love. Thank you all. Bye bye.